हम लोग कैलेज हैमिल्टन थ्योरम उसका प्रूफ हम लोगों ने किया है और उस प्रूफ के बाद अब हम लोगों को उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करने हैं। तो कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में रहे तो करने का प्रोसीजर हमारा एक ही होता है। हम इसमें क्या करेंगे कि कैलेज हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करेंगे, यानी वेरीफाई करेंगे। उसमें क्या है कि मैट्रिक्स हमको दे दिया जाएगा और जब मैट्रिक्स दे दिया जाएगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे और उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जो मैट्रिक्स होगा वो सेटिस्फाई करेगा, ऐसा हमको दिखाना है। यही हमारा कैलेज हैमिल्टन थ्योरम है। कैलेज हैमिल्टन थ्योरम क्या है कि यदि हमारा कोई एक मैट्रिक्स रहे उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालें, उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जो मैट्रिक्स होगा वो सेटिस्फाई करेगा, यही हमारा कैलेज हैमिल्टन थ्योरम है। तो उस वर्क को हम यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालें। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, यही होता है। तो उसको हम लिखते कैसे हैं कि यह डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई, इसकी जो वैल्यू होगा वो आपको डिटर्मिनेंट में 1 माइनस लैम्डा 0 रह जाएगा, 2 रह जाएगा, 0 2 माइनस लैम्डा और यह 1 रह गया, 2 0 3 माइनस लैम्डा। ये हमारा डिटर्मिनेंट में जो मैट्रिक्स है उसके डायगोनल में लैम्डा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो ये थर्ड ऑर्डर का है तो लैम्डा में थर्ड पावर का ये इक्वेशन आएगा। अब इसको सॉल्व करो तो सॉल्व करोगे तो 1 माइनस लैम्डा, अब इसका प्रोडक्ट इसका 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट और माइनस 0 ऐसा आ गया। फिर इसके बाद से माइनस यह 0, तो ये जब माइनस 0 तो आगे जो भी आएगा उसका प्रोडक्ट हमको ये 0 से प्रोडक्ट होकर के 0 दे देगा और लास्ट में फिर 2, फिर यहाँ से 2 और तब ये वैल्यू देखो ये 0 और माइनस 2 0 माइनस 2 इंटू 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, ये वैल्यू आया। अब इसी को हम लोग 0 कर लेंगे, ये 0, तभी हमको इक्वेशन मिलेगा। तो अब इसको कैलकुलेट करो तो यहाँ से 1 माइनस लैम्डा, इसका प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट करोगे तो माइनस लैम्डा और माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 3 लैम्डा और यह माइनस 2 लैम्डा तो माइनस 5 लैम्डा, माइनस 5 लैम्डा। अब प्रोडक्ट में 6, ये इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो यही आ जाएगा, एक टर्म 0 आ गया। और इसमें करोगे तो यहाँ से ये 2 है तो यह माइनस ये 2 इंटू 2 4, तो माइनस 4 का इसमें तो माइनस 8 और प्लस 2 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा ऐसा आ गया। देखिए ये तो टर्म 0 हो गया, 2 का माइनस 2 में तो माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 और माइनस यह 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा हो गया, तो ये वैल्यू 0, यह 0। अब फिर इसमें प्रोडक्ट करोगे तो अब माइनस लैम्डा से करो तो माइनस लैम्डा क्यूब और प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर और माइनस 6 लैम्डा। माइनस लैम्डा से पहले कर लिया कि लैम्डा का बड़ा पावर हमको पहले मिल गया, तो माइनस लैम्डा का क्यूब प्लस 5 लैम्डा और माइनस 6 लैम्डा। अब 1 से करेंगे तो यह लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा और प्लस 6 ऐसा है और माइनस 8 और प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू आपको मिल गया। अब यहाँ से हमको लैम्डा क्यूब
एक ही है, तो यहाँ से माइनस लेमडा क्यूब ऐसा आ गया। अब लेमडा स्क्वायर पे 5 लेमडा स्क्वायर और यह लेमडा स्क्वायर, तो 6 लेमडा स्क्वायर, 6 लेमडा स्क्वायर ये आ गया। अब लेमडा की वैल्यू देखो तो -6 और -5, तो -11 और +4, तो यानी -7 लेमडा, -7 लेमडा। अब न्यूमेरिकली विदाउट लेमडा तो +6 और -8, तो ये -2 = 0, ये हमको मिल गया। अब आपको यदि आइगन वैल्यूज पूछता या आइगन वेक्टर पूछता तब इसको सॉल्व करके लेमडा की वैल्यू निकालते, लेकिन हमको यहाँ लेमडा की वैल्यू नहीं निकालना है, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लिया गया। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जो यह मैट्रिक्स ए है वो सेटिस्फाई करेगा, ये हमको दिखाना है। तो यह एक कब सेटिस्फाई करेगा कि जहाँ जहाँ लेमडा है उसको हम ए रखें, यानी -a³ + 6a² -7a और -2i। जब हम मैट्रिक्स को लिखते हैं तब जहाँ केवल कांस्टेंट हो वहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, और इसकी वैल्यू यदि 0 मैट्रिक्स आ जाएगा तब आपका ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेगा, और यदि ये 0 नहीं देगा तो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि कोई भी मैट्रिक्स होता है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है उसको सेटिस्फाई करता है। और यदि ये 0 आपके रखने पर नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब आप कहीं मिस्टेक किए हैं, उसको एक बार चेक कर लीजिए। तो अभी इस इक्वेशन को हमारा मैट्रिक्स ए कब सेटिस्फाई करेगा, तो मैट्रिक्स ए will be satisfied matrix A will satisfy characteristic equation if -a³ + 6a² -7a और -2 = 0। इनकी वैल्यूज को रखो और यदि यह 0 दे देगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब इसमें देखिए करना क्या है, ए तो आपके पास है, a² निकाल, और a² निकल जाएगा तो फिर a² में a से प्रोडक्ट करोगे तो a³ निकलेगा। तो अब इन्हीं की वैल्यूज को हमको निकालना है, तो इसी को अभी कोई इक्वेशन नहीं दिया है, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, और यह ए सेटिस्फाई इसको तब करेगा जब यह रिजल्ट आ जाए, तो उसको हमने प्रूव कर दिया। अब आप क्या कर लो कि ए दिया गया है, a² निकालो। अब इसमें जो जो वैल्यूज है उनको निकालना है, ए दिया है, a² निकालना है, तो a² का मतलब है a × a। अब इसकी जो वैल्यू आएगा वो मैट्रिक्स ए लिखो, तो ये आपका है 1 0 2 और यह 0 2 1 और यह 2 0 3, यह ए हुआ। इसी ए में फिर इसी से प्रोडक्ट करेंगे तो a² होगा, तो यह 1 0 2 और यह 0 2 1 और यह 2 0 3, ये आ गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तब हमको इसका a² आएगा। अब प्रोडक्ट करने का नियम मैट्रिक्स का आप लोग इंटर लेवल पे पढ़े हैं, यदि ध्यान नहीं भी होगा तो एक बार इंटर की बुक को देख लेंगे, वैसे हम भी बता रहे हैं आपको कि कैसे प्रोडक्ट करेंगे। तो देखो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमेशा नहीं होता, जैसे ये देखो कि ये कितने आर्डर का है, तो जितने रो जितने कॉलम रहेंगे तो यह रो और यह कॉलम 3 × 3 का ये मैट्रिक्स है, और ये भी हमारा 3 × 3 का मैट्रिक्स है। तो यदि पहले का ये लास्ट कॉलम, पहले का ये कॉलम और अगले का यह रो, ये दोनों इक्वल हो जाएं तब हमारा इसका प्रोडक्ट होता है। और कितने इसका प्रोडक्ट कितने आर्डर का आएगा, तो जो यहाँ रहेगा उतना रो और जो यहाँ होगा उतना कॉलम,
यानी यह 3x3 का फिर एक मैट्रिक्स आएगा। तो 3x3 में 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। तो उसकी वैल्यू को देखो कैसे करेंगे। तो अब आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसका प्रोडक्ट करो। तो फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है। तो 1 इंटू 1 आया, प्लस 0 इंटू 0 आया, और प्लस 2 इंटू 2 यह 4 आया। यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट करके सम किया तो ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ गया। अब आपको यहाँ लिखोगे तो वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो ये है, सेकंड कॉलम ये है। तो 1 इंटू 0 और 0 इंटू 2 0 और फिर 2 इंटू 0। तो ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम देखो, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 0 और प्लस 2 इंटू 3 तो 6 ये आ गया। तो अब हमने फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम भी कर लिया, सेकंड कॉलम भी कर लिया, थर्ड कॉलम भी कर लिया। अब आप सेकंड रो लो, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये लिखोगे तो ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हुआ। तो सेकंड रो है तो सेकंड रो से करेंगे, अब फर्स्ट कॉलम है तो इसमें तो 0 इंटू 1 0 और प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इसका प्रोडक्ट। तो 0 इंटू 1 2 इंटू 0 और 1 इंटू 2 ये आ गया। अब सेकेंड रो ये आपका जो लिखोगे तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम होगा। तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो 0 इंटू 0 प्लस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 4 प्लस सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम तो 1 इंटू 0 ऐसा आ गया। अब इसमें कहीं आप मिस्टेक करोगे तो लास्ट में 0 नहीं आएगा, इसलिए इसको केयरफुली करना है। और फिर उसके बाद सेकेंड रो, ये सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है, तो सेकेंड रो लो और थर्ड कॉलम। तो 0 इंटू 2 0 प्लस 2 इंटू 1 तो 2 और प्लस 1 इंटू 3 तो यह 3 ऐसा आ गया। अब इसके बाद थर्ड रो ये लिखोगे तो यह थर्ड रो होगा और फर्स्ट कॉलम होगा। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 0 और प्लस 3 इंटू 2 तो 6 ऐसा आ गया। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये हमारा थर्ड रो सेकेंड कॉलम है। तो सेकेंड कॉलम ये है तो 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0 तो यह 0 ऐसा आ गया। तो ये हमारा सेकेंड थर्ड रो, ये थर्ड रो और सेकेंड कॉलम इससे आ गया। अब आप थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम ये है तो 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 3 इंटू 3 9 ये आ गया। ये आपको प्रोडक्ट करने का नियम है। ऐसे ही ये यहाँ से देखो थर्ड रो और थर्ड कॉलम तो 2 इंटू 2 4 और 0 इंटू 1 0 हो गया। देखो यह 0 इंटू 1 तो 0 और 3 इंटू 3 9। एक मिस्टेक होगा तो आगे आपका 0 नहीं देगा, इसलिए ध्यान देना है। अब इसकी वैल्यू को जो ऐड है उसको ऐड करके लिख लो, तब आपका यह 1 प्लस 4 5 और यह 0 और यह 8 यह आ गया। फिर इसके बाद से यह 2 यह 4
और यह 5, ये आ गया। इसके बाद से यहाँ देखो 8, यह 0 और यह 13। तो इस तरह से हमारा ये इसका प्रोडक्ट आया। एक बार देखो, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 2 × 2 4 और 3 × 3 9, ठीक है। तो ए स्क्वायर निकाला, तो ए दिया ही है, ए स्क्वायर आपने निकाल लिया। अब ए क्यूब, तो ए क्यूब ऐसे ही आपको ए क्यूब, तो ए क्यूब में ए × ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हैं। तब यहाँ से यह वैल्यू ए आपका दिया गया है 102 और यह 0 2 1 और यह 2 0 3, यह ए है। अब ए स्क्वायर अभी निकाला गया है यहाँ से 508 और 2 4 और 5 और फिर 8 0 और 13, ये आपका आया हुआ है। अब इसका प्रोडक्ट करने का नियम आपको बता दिया गया। इसको प्रोडक्ट करेंगे तो एक बार देख लो, लेकिन अब फर्दर जो क्वेश्चन होंगे वैसे इसमें तो सारे आई गए। अब कैसे प्रोडक्ट करेंगे आपको बता दिया गया। तो चलो देखो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 5 5 और 0 × 2 0 और 2 × 8 16, ऐसा आ गया। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 × 0 0 प्लस 0 × 4 0 और प्लस 2 × 0 0। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 × 8 8 प्लस 0 × 5 0 और प्लस 2 × 13, तो 26 ऐसा है। अब देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 × 5 0 प्लस 2 × 2 4 और प्लस 1 × 8, यह 8 ऐसा है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 0 2 × 4 8, ये तो आपका हुआ 0 प्लस 2 × 4 8 और फिर लास्ट में 0 ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ 0 है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 0 प्लस 10 प्लस 13, ऐसा आ गया। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 5 10 प्लस 0 है तो यह 0 प्लस 3 × 8 24। ये हमने थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ऐसा किया। थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 2 × 0 0 0 × 4 0, यानी यह 0 आएगा। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 2 × 8 16 प्लस 0 है तो 0 प्लस 3 × 13 39, ये आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लें, तो कैलकुलेट करोगे तो ये 16 और 5 21 और ये आपका यह 0, ये 0 और ये वैल्यू आपका 34। फिर दूसरा देखो 12 8
और 23 ये आ गया। फिर इसके बाद से 34 यह 0 और ये 55 ऐसा आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने ए क्यूब यह निकाल लिया। अब आपका यह ए आगे आप देखो एक काम और करते हैं कि जब मैट्रिक्स लिखते हैं तो जहाँ 2 होता है वहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स में एडिशन या सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स का होता है तो हमारा ये आइडेंटिटी, तो ऐसा हमको है। अब इनकी वैल्यूज को रखो इक्वेशन 2 में, तो पुटिंग the value of I identity matrix A square and A cube in इक्वेशन 2। जो यह इक्वेशन 2 है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा की जगह मैट्रिक्स को लिखने के बाद जो आया, तो हम इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को लिखेंगे और उसको ये जो दूसरा है इतना हम दिखा देंगे। तब आप देखो -a क्यूब, तो -a क्यूब आपने निकाला है 21, फिर 0 और फिर 34, फिर उसके बाद से 12, 8, 23 ऐसा आ गया, और 34, 0 और 55। ये आपने ए क्यूब के पहले माइनस था तो उसको लिखा, प्लस 6a स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाला है 508 और 245 और 8013 ये आया। तो आपने यहाँ से ए क्यूब लिखा प्लस 6a स्क्वायर माइनस 7a आपका गिवन मैट्रिक्स है 1 0 2 और 0 2 1 और 2 0 3 ये आ गया। और उसके बाद आपका -2 आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने आर्डर का गिवन मैट्रिक्स है तो थर्ड आर्डर का है, तो यह 1 0 0, यह 0 1 और 0 और फिर 0 0 और 1, यही आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इसकी वैल्यू को हमको दिखा देना है कि यह 0 मैट्रिक्स हो जाए, 0 मैट्रिक्स। तो अब करना ये है कि देखो ये माइनस है तो सब में माइनस कर लो, 6 है तो सब में प्रोडक्ट कर लो, -7 है इसमें प्रोडक्ट कर लो। तब हमको यहाँ से मिला -21, यह 0 -34 और यह -12 -8 -23 और यह -34 0 और -55, यह हमने -a क्यूब ऐसा कर लिया। प्लस अब 6 को हर एलिमेंट में प्रोडक्ट कर दो, तो ये 30, ये 0 48 और यह 12 24 और 30, फिर यहाँ से 48, ये 0 और 78 ऐसा हमने कर लिया। अब इसके बाद से फिर ये माइनस है तो -7, यहाँ से 0 -14, यह 0 -14 और -7, ये -14 और 0 -21 ऐसा आ गया। हाँ, इसको अंदर ले लिया
तो ये प्लस हो जाएगा। ये हमने -7 को अंदर ले लिया तो ये प्लस, ठीक है। ये फिर यहाँ प्लस कर लो और माइनस को अंदर ले लो, तो -2 0 0 0 -2 0 और फिर यहाँ से 0 0 -2, ये आ गया। अब इसको कैलकुलेट करके सब में 0 आ जाना चाहिए। तो देखो सबका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये -21, माइनस में देखो कौन कौन सा है, -21 और -7, तो ये -28 और -2 तो -30, अब प्लस में देखो ये 30 है। इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये 0 आ गया। फिर इसके बाद से यह 0, यह भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये 0 आ गया आपका। और फिर आपका अब ये माइनस है, -34, प्लस वाला देखो -34 और हमारा ये प्लस में है, ये तो आ गया -48 और ये 0 और +48 है, इसका मतलब 0। आपका कैलकुलेशन सही है कि गलत, ये स्वयं यहाँ रिजल्ट आपको बता देगा। यदि नहीं आ रहा है तो आपने कहीं मिस्टेक किया है। ऐसे देखिए -12 भी है और +12 भी है, तो ये दोनों यही समाप्त हो गया और 0 + 0 यह 0 आ गया। फिर उसके बाद से देखो -8 है और माइनस वाले को देखो और माइनस, तो -8 और -2 -10 और -40 तो -24 और ये +24 है, इसका मतलब ये 0 आ गया। फिर इसके बाद से ये देखो माइनस वाले को -23, ये प्लस है छोड़ दो, और -7 तो 30 और ये 0 है, तो माइनस में 30 और प्लस में 30, 0 आ गया। फिर उसके बाद से माइनस में 34 और माइनस में ये आ गया, तो ये दोनों मिलके -48 और +48 है और ये वैल्यू 0 है इसलिए 0। फिर इसके बाद से यह 0 0 0 0, ये 0 आ गया। और तब माइनस में इतना है 55 और माइनस में देखो फिर -21 और -2 तो -23 और इसमें ऐड करोगे तो ये -78 आ जाएगा, जो इसके साथ 0 दे देगा। तो आपका यदि कैलकुलेशन सही है तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन इतना हुआ है, लेकिन वर्क आपको सिंपल सा, दिमाग की बहुत ज़रूरत नहीं है। करना ही है कि जो मैट्रिक्स दिया जाए उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लो, उसमें लैम्डा की वैल्यू नहीं निकालना है, केवल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और उसमें जहाँ जहाँ लैम्डा है उसमें जो भी मैट्रिक्स है उसको तुम रख दो। अब ये आपको 0 देगा, ऐसा हमको दिखाना है। तब आप देखोगे कि ए की वैल्यू दिया रहेगा। अब जितने पावर ए में आएंगे उनका ए में ए से ही उतनी बार प्रोडक्ट करके इनकी वैल्यूज को निकालना पड़ेगा, और तब उनकी वैल्यू को रखोगे। और लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड ये 0 मैट्रिक्स है, तो 0 मैट्रिक्स जब ये दे देगा तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैट्रिक्स से सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही आपका कैलज-हैमिल्टन थ्योरम है। इस क्वेश्चन को दो तरह से पूछा जा सकता है। एक तो जैसे पूछा गया है वैसे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो और उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ये मैट्रिक्स वेरीफाई करेगा ये, या ऐसे कह सकता है कि जो मैट्रिक्स दिया गया है वो कैलज-हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करता है। तो जब वो कह दिया तो कैलज-हैमिल्टन थ्योरम क्या है कि उस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और उसको ए सेटिस्फाई करेगा। तो इस क्वेश्चन को के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट तो अभी हम लोगों ने किया और दूसरा पार्ट है कि इससे आइडेंटिटी इनवर्स मैट्रिक्स, यानी ये मैट्रिक्स दिया गया है तो इनवर्स निकालना तो आपको पता है, लेकिन इससे ये इनवर्स कैसे निकालेंगे उसको आप देख लो। इक्वेशन आया है, इसी में ए इनवर्स निकालना होगा तो टोटल में ए इनवर्स से प्रोडक्ट कर दो। तो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज आपका है -a³ + 6a² - 7a और -2
आई इज इक्वल टू 0। देखो ये सब मैट्रिक्स है, जीरो नंबर नहीं है, जीरो मैट्रिक्स अभी देखा गया, ये केवल अंक था, इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर दिया गया कि ये भी मैट्रिक्स हो जाए। अब आपको ए इनवर्स जब निकालना होगा तो इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में ए इनवर्स से प्रोडक्ट करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग बाय इनवर्स ऑफ ए वी फाइंड, ए इनवर्स से प्रोडक्ट करोगे तो देखो ए पर 3 है, आइए हम -1 तो प्रोडक्ट करोगे तो ये हमको -a² ऐसा दे देगा, और फिर यह +6a केवल देगा, और यह -7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, और यह -2a इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करोगे तो वही आएगा, और ये आपका 0। अब यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू निकालो, ए इनवर्स तो ये दूसरे साइड में ले जाओ, तो यह 2a इनवर्स दूसरे तरफ गया प्लस हो गया, और यह वैल्यू -a² प्लस 6a और -7i ऐसा आ गया। अब आपको केवल ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 ये टोटल वैल्यू, यहाँ से -a² प्लस 6a और -7i। अब ये सभी मैट्रिक्स आप निकाल चुके हैं, ये स्क्वायर भी निकाला जा चुका है, ये दिया ही है तो उसकी वैल्यू को लिखो, तो यह 1/2, और ये मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं इसलिए इस ब्रैकेट को हमने चेंज किया। तब आपका a², तो a² निकाला गया है, यही a स्क्वायर आया था इसलिए मिटाए नहीं, तो ये आपका -a² है, तो यानी यहाँ से -a² 5 0 8 और 2 4 5 और 8 0 13 -a² प्लस 6a, ए आपका गिवन मैट्रिक्स है 108 102 102 0 2 1 और 2 0 3, तो यहाँ से 1/2 -a² प्लस 6a -7 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मतलब 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 ऐसा आ गया। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको ए इनवर्स निकल आएगा। अब ये ए इनवर्स जो हमने निकाला है वो आपको इस मेथड से कैलेज हैमिल्टन थ्योरम का यूज करते हुए हम लोगों ने ये वैल्यू निकाला है। तो देखो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह वैल्यू 1/2, अब इसमें -5 -8 -2 -4 -5 -8 0 -13 ऐसा हमने ये वैल्यू निकाल लिया -a²। अब इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 0 12 0 12 6 और 12 0 18 ऐसा आ गया। अब यहाँ से प्लस करो माइनस को अंदर ले लो तो ये -7 0 0 और 0 -7 0 0 0 -7 ऐसा हमने ले लिया। अब इसको ऐड कर लो तो ये आया 1/2 -5 है, -5 प्लस 6 तो यानी +1 और -7 तो -6 तो ये हमको -6 ऐसा आ गया। अब यह 0 0 0 ये आपका 0 आ गया। -8 और +12 तो यानी +4
तो ये +4 ऐसा आ गया। अब ये -2 और यह 0 है और ये भी 0 है, तो -2 -4 और माइनस या 7 -11 और +12 तो +1। एक बार और देखें, ये -4 और -7 तो -11 और +12 तो +1। अब इसको देखो, -5 और +6 तो ये 1। फिर इसके बाद से -8 और यह 12 तो 4 और यह 0 0 0 और लास्ट -13 है और -7 है, तो ये -20 और +18 तो यानी -2। कैलकुलेशन को आप देख लेंगे, ये मिस्टेक ना हो। तो ये वैल्यू अब 1/2 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये वैल्यू हमको ये -3 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा और यह 2 हो जाएगा, ये वैल्यू -1 होगा, यह वैल्यू 1/2 होगा, ये भी हमारा 1/2 होगा, ये 2 हो जाएगा, यह 0 होगा, -1 होगा। यही आपका ए इनवर्स, ये हमको इस मेथड से ये हमने निकाल लिया। तो ए इनवर्स जब निकालना होगा तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लो, मैट्रिक्स ए को लैम्डा की जगह रख लो और तब उसी में हम क्या करेंगे कि ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स से प्रोडक्ट कर दो, ए इनवर्स की वैल्यू एक तरफ, शेष की वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं और जो आएगा रिजल्ट वो हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। तो इस तरह से इस पे आधारित अन्य क्वेश्चन भी है, लेकिन मेथड यही है। अब उसमें न्यूमेरिकली वैल्यू आपका बदलता रहेगा, प्रोडक्ट का तरीका आपको मालूम आ गया है। इस तरह से इस तरह के जो भी प्रॉब्लम होंगे उनको आप लोग कीजिएगा। फिर कॉलेज हैमिल्टन से रिलेटेड जो दूसरे तरह के दूसरे टाइप के क्वेश्चन हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो